तिरंगे की शान में हमेशा सिर झुक जाएगा, भारत माँ का नाम इस दिल से कभी ना मिट पाएगा, सांस चले या रुक जाए, सांस चले या रुक जाए, वादा सिर्फ इतना है, आखिरी धड़कन तक ये दिल हिंदुस्तानी गाएगा। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश पागड़ा गिरनार अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। आज बात करने वाले हैं मॉडल पेपर थर्ड, जिसमें रहने वाले हैं भाई मैथ और रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन जो पिछली भर्तियों में पूछे गए हो वो क्वेश्चन है, और आने वाली भर्तियों में जो पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आपको इसे टॉप 20 क्वेश्चनों में देखने को मिलेंगे। आज का थर्ड सेशन और थर्ड सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है? इनमें से बताना है भाई समबाहु क्षेत्रफल का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है, सभी भुजा समान होती है। ठीक है, तो इसका वो हो जाएगा भाई क्षेत्रफल √3/4 गुणा a²। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है √3/4 गुणा a²। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 1500 प्लस 600 का 30%। इन सब का क्या निकालना है भाई? 30%। 1500 प्लस 600, इसका 30% निकालोगे, इन दोनों को जोड़ दो भाई, कितना आया? 2100। 2100 का बस ओनली आपको 30% निकालना है। 30/100 काटो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इधर 210 बच्चे हैं तो 21 गुणा 3 21 3 63 और जीरो आ जाएगी भाई, कितना हो गया? 630। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। उतार सकते हैं उसको। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो भाई। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। ठीक है भाई, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है भाई? 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो जब भी क्या करोगे, इसको चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप किससे गुणा कर दोगे भाई? 18/5। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है भाई? 20। क्या हटा दो, 18 गुणा 5, 5 से काटो भाई, कितनी बार करता है? 4 बार करता है। और 18 गुणा 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रक्रिया क्या होगी? एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रक्रिया क्या होगी? इन 4 ऑप्शनों में से बताना है भाई चित आने की प्रक्रिया। अब देखो भाई, सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक होता है चित, एक होता है पट। 2 होते हैं, एक चित और एक पट, एक हेड और एक टेल होता है। तो इनका कुल परिणाम तो क्या होता है भाई? कुल परिणाम होता है, हेड और टेल 2 होता है। और अनुकूल परिणाम की बात करें, जैसे इसमें दे रखा है चित आने की प्रक्रिया, तो चित अकेला एक ही आएगा भाई, और हेड और टेल दोनों साथ आएंगे। कुल परिणाम में होता है, उनका कुल परिणाम तो 2 होता है, बाकी अनुकूल परिणाम क्या होता है भाई? 1। तो क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में पूर्णगण संख्या नहीं है, इन 4 में से बतानी है कि पूर्णगण संख्या कौन सी नहीं है। तो बात करें भाई 125 की, तो ये 5 का क्या है? क्यूब है। बात करें 216 की, तो ये भी 6 का क्यूब है। बात करें 512 की, तो ये भी 8 का क्यूब है। और बच्चे कौन सी संख्या? 122 है। 122 किसी का भी क्यूब नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि ये किसी का भी क्यूब नहीं है भाई। आगे देखो, 0.2 किलोमीटर तथा 20 मीटर में अनुपात बताना आपको। इधर दे रखा है आपको
0.2 मीटर। आगे दे रखा है आपको, सॉरी इधर क्या दे रखा है 0.2 किलोमीटर किमी दे रखा है भाई, ठीक है। आगे दे रखा है आपको 20 मीटर, ठीक है। तो भाई देखो 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है भाई। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 0.2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 0.2 गुणा 1000, ठीक है। तो इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो पहले थोड़ी देर के लिए आप किसको भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है। पॉइंट को भूल गए और 1000 से गुणा करना है 2 को, तो कितना आ गया भाई 2000, सिंपल से है 2000 आ गया। अब एक अंक छोड़कर पॉइंट है, तो एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, लगा दिया भाई 200.0, और पॉइंट के बाद में क्या भाई जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो अपने पास कितना आ गया भाई 200। 0.2 किलोमीटर को अगर 1000 मीटर से क्या करोगे भाई गुणा करोगे तो कितना आएगा 200 मीटर। इधर दे रखा है 20 मीटर, इधर दे रखा है कितना भाई 200 मीटर, तो 20 को कहां लगा दो भाई नीचे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इससे काटोगे तो 1, इससे काटोगे तो 10, तो अनुपात आ जाएगा आपका 10:1, दोनों का क्या हो जाएगा भाई 10:1। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। देख लो भाई दोबारा से समझ लो, 0.2 किलोमीटर और 20 मीटर का क्या बताना आपको, अनुपात बताना है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है, तो 0.2 किलोमीटर में कितना होगा भाई 200 मीटर होगी। और पहले क्या दे रखा है 20 मीटर, क्योंकि राशि समान करनी पड़ती है, राशि समान करने पे आपका अनुपात आ रहा है 10:1। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1589 मिलीग्राम में ग्राम होते हैं, 1500 मिलीग्राम में 1589 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो भाई आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन सब में देकर बताना है। 1589 क्या दे रखा है मिलीग्राम, तो इसमें कितने ग्राम होते हैं ये देखना है। तो देखो भाई 1 ग्राम में कितने होते हैं भाई 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। तो आपको कितना दे रखा है 1589, इसमें किसका भाग दे दो भाई 1000 का ही भाग दे दो, कितना आ जाएगा आपके पास ग्राम में आ जाएगा, जो भी रहेगा 3 जीरो है तो 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, 1 2 3, 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिए, तो कितना है भाई 1.58 और 9। पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को एक एक करके बोला जाता है, तो 1.589 हो गया, तो ऑप्शन नंबर है डी। ये भी किसमें आएगा भाई ग्राम में, 1.589 ग्राम हो गया, 589 हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी देख लो भाई। क्योंकि आपको है ना इधर मिलीग्राम दे रखा है, तो आगे ग्राम चेक करना है, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 1000 मिलीग्राम का भाग दे दो, जितना ग्राम हो निकल के आ जाएगा भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, छोटा सा ही क्वेश्चन है, बस देख के ही बताना है। एक बहुभुज के 44 विकर्ण है भाई, तो इसके भुजाओं की संख्या कितनी होगी, अगर 44 है तो भाई देखो संभव बहुभुज होती है, उसके 44 विकर्ण है, ठीक है। भुजाएं 4 होती है, तो इसकी भुजाओं की संख्या पूछ रहा है भाई 44 है, तो कितना होगा भाई 11, क्योंकि एक जो बहुभुज होती है ना उसमें 4 विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं तो कितने होते हैं भाई 4 भुजाएं होती है, ठीक है। लेकिन 44 है तो कितनी हो जाएगी 11, तो 44 से 11 हो जाएगा, 4 भुजाएं होती है तो 44 दे रखा है, तो 4 का भाग दोगे तो कितने बार गया भाई 11 बार गया, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है भाई 2, और उनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 28, इनका क्या बताना है भाई योग बताना है। पहले लिखो भाई 2 संख्याएं कौन कौन सी है, ए और बी है, ठीक है। 2 संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है भाई, ए माइनस बी का अंतर दे रखा है आपको 2, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका अंतर दे रखा है भाई 28, ठीक है। और पूछ क्या रहा है भाई इनका योग बताना है, तो क्षेत्र और त्रिकोणमिति के अनुसार इसका सूत्र बनाओ भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे दे रखा है बराबर में ए माइनस बी, कोष्टक बंद करो इधर से, ए प्लस बी कोष्टक बंद, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग रख लो भाई, इसके अकॉर्डिंग रखोगे तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना दे रखा है 28, ठीक है। आगे बात करें तो ए माइनस बी कितना दे रखा है भाई 2, और अपने पास गुणा में क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है।
जो गुणा वाली संख्या होती है जो कहां चली जाती है, नीचे। तो आगे हो गया भाई 28/2 और बराबर में क्या आ गया, a प्लस बी, क्योंकि इनका योग ही तो पूछ रहा है। a प्लस बी निकालेंगे, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 14। ए बी का मान आ जाएगा 14। इनका योग कितना है भाई, 14। ऑप्शन नंबर ए का आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई पंखा चला जाए। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी संभावना है। अगर कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो इसकी संभावना क्या है। अगर कोई घटना घटित ही नहीं होगी तो उसकी संभावना तो कुछ होने को रही भाई, तो उसकी संभावना क्या हो जाएगी, 0%। ठीक है, तो उसकी संभावना 0 रहेगी। इसको मत घुमा। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 5 संख्या का औसत 20 है, यदि इसमें 4 संख्या का औसत 22 है तो 5वीं संख्या क्या होगी। ठीक है, 5वीं संख्या आप लोगों को बतानी है। तो देखो भाई 5 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 20 और 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 22। तो गुणा करो भाई इनको, कितना हुआ, 5 दूनी 10, कितना हो गया भाई 100, सॉरी 100 हो गया। और 22 गुणा 4 करोगे तो भाई 88। ये 5 का है, ये भाई 4 का है, तो निकालोगे माइनस आपस में तो कितना बचा भाई 12। तो 5वीं संख्या क्या हो जाएगी 12। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संख्या का 20% 100 है तो संख्या क्या होगी। भाई कोई संख्या जिसका 20% कितना है 100 है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो भाई वो संख्या x मान लेते हैं, उसका क्या भाई 20%, 20/100, प्रतिशत का 100 लग जाएगा। कितना है भाई 100 है, 100 है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखो भाई जब भी बराबर रहे तो आप ऊपर ऊपर काट सकते हो और नीचे नीचे काट सकते हो। जो संख्या नहीं कटेगी तो क्या हो जाएगी भाई, वज्र गुणा हो जाएगी। इससे काटो भाई, 0 से 0 कट गई, 2 से काटोगे तो कितनी भरे, 5 भर। ऊपर नीचे यही काट सकते हो, बराबर वाली संख्या को नहीं काट सकते। तो 5 गुणा 100, क्योंकि ये वज्र गुणा होगी, वज्र गुणा होगी, इसके नीचे 1 मान लो। इधर x से गुणा होगा तो x बराबर कितना आ गया भाई 500, 500 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, tan थीटा का मान बताना भाई, छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसमें 2 नंबर लूट सकते हो। आर्मी भर्ती 2027 में अगर ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे कैसे आ जाता है तो सिंपल सा भाई, tan थीटा का मान कितना होता है, 0 होता है भाई। ठीक है, tan थीटा का मान होता है 0। एक बल्लेबाज बाहरी पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। बाहरी पारी के बाद नया औसत ज्ञात करो। बाहरी पारी के बाद नया औसत ज्ञात करना है। तो भाई देखो 11 पारी तक रन कितने मानेंगे, पारी के रन किससे गुणा करेंगे भाई, एक्स पे, तो ये हो जाएगा 11x। अब बाहरी पारी में कितने दे रखा है भाई, 63। 11 और 12 की जोड़ोगे तो भाई 63 प्लस 11x। आगे दे रखा है भाई इनका औसत कितना बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है। तो देखो 2 प्लस x, तो बाहरी पारी में बढ़ रहा है तो भाई क्या करोगे, इससे गुणा कर दोगे। आगे दे रखा है भाई आपको 63 प्लस 11x। एक्स वाली संख्याओं को एक तरफ करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करो भाई, गुणा। कितना हो गया 12x प्लस 12 को 2 से करोगे तो 24 बरोबर 63 प्लस 11x। इधर देखो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12x में से 11x गया तो x, आगे 63 में से 24 गया तो भाई 39, 39 होता है 12 तक औसत। लेकिन पूछ रहा है 12वीं पारी के बाद का नया औसत, तो 2 रन बढ़ रहा है तो भाई इसमें भी क्या जोड़ दो 2, कितना हो जाएगा भाई 41। ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किसी वस्तु को 20% हानि पर 40 में बेचा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्या पूछ रहा है भाई, क्रय मूल्य। अगर किसी वस्तु को कितने में बेचे, 20% हानि पे बेचेंगे तो 80 रुपए में बेचेंगे, और कितने में बेच रहा है भाई 40 में, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो किससे गुणा कर दो भाई, 100 से, काटो
0 से 0, 4 से काटोगे तो कितने पर कटेगा भाई? 2 पर, और 2 से काटोगे तो 50। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। मैथ के टॉप 15 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं भाई। इसी के साथ आगे देखेंगे तर्क शक्ति के टॉप 5 क्वेश्चन है भाई, जो आपके एग्जाम में जैसे कि जैसे पूछे जाते हैं उसी प्रकार से आपका मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया गया है कि 15 क्वेश्चन तो मैथ के और बाकी के 5 रीजनिंग के भाई। तो पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भाई, देखो। एक पंक्ति में मुकेश बाएं से 13वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 50 विद्यार्थी है तो मुकेश का दाएं से स्थान बताना भाई। जब भी आपको क्या दे भाई, कुल विद्यार्थी दे और एक तरफ का स्थान दे दे, दूसरी तरफ का स्थान पूछे, तो क्या करोगे भाई? 50 में से क्या घटा दो? 13। 13 घटाओगे तो कितना बचा भाई? देखो 10 में से 3 गया तो 7, और 4 में से 1 गया तो 3, 37 हो गया। और इसमें एक क्या जोड़ दो भाई? वो स्थान जोड़ दो, क्योंकि डबल काउंट होता है भाई, नीचे से भी ऊपर से भी। तो पूरे निकाल दिए तो एक स्थान जोड़ दो भाई, कितना आ गया? 38। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 6:2 समानुपात 8 अनुपात क्या होगा? तो देखो भाई क्या हो रहा है, डबल है भाई, कोई संख्या 6 इसका आधा करो भाई, कितना होता है? 3। 3 में से 1 घटा दो, कितना बच रहा है भाई? 2। तो अगली संख्या कैसी आ रही है भाई? जो संख्या दे रखी है इसका आधा करो और 1 घटा दो, कितना आया भाई? 2। आगे दे रखा है भाई 8, इसका आधा करो 4 और 1 घटा दो, तो कितना बचा भाई? 3। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से भिन्न बताओ, इनमें से कौन सा भाई अलग कौन सा है? तो पहला दे रखा है भाई आपको गणना, दूसरा संतोष, तीसरा ईर्ष्या, फिर उदासी। अब देखो भाई, गणना, ईर्ष्या, उदासी, ये सारे क्या है? नकारात्मक भावनाएं हैं। लेकिन संतोष क्या है भाई? सकारात्मक भावना है। तो ये सबको सबसे क्या करती है भाई? अलग करती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई 72, 71, 75, 66, 82 और 57। तो अगली संख्या पूछ रहा है। तो देखो इसमें हो क्या रहा है भाई, जब भी तर्क शक्ति का मतलब ही होता है भाई दिमाग का यूज करना। ठीक है, तो देखो 72, 71 दे रखा है, 71 में से 72 माइनस करोगे, 71 में से 72 उल्टा, सब में उल्टा माइनस हो रहा है भाई। इस संख्या में से इस संख्या को घटाना है, तो क्या आएगा भाई? -1। ठीक है, आगे देखो, हाँ इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं अभी। 71 माइनस 72 बराबर आएगा भाई -1। फिर है भाई 75 में से 71 घटाओ, 75 में से -71, तो क्या आएगा? +4। ठीक है, फिर आगे घटा रहा है भाई 66 में से 75, 66 में से 75 घटाओगे तो कितना आ रहा है भाई? देखो 66 में से 75 घटाओगे तो 4, 5, 9, माइनस का कितना आ रहा है भाई? 9। ठीक है, फिर आगे घटा रहा है भाई 82 में से 66, 82 में से 66 घटाओ तो बरोबर क्या आ रहा है भाई? देखो 82 में से 66 घटाओगे तो 4 तो ये बच गए भाई 4। ठीक है, और 12 ये 16, तो प्लस के कितने? 16। आगे घटा रहा है भाई 57 में से, आगे दे रखा है 57 में से क्या घटाओ? -82। ये घटाओगे तो कितना आ रहा है भाई? -25। ठीक है, -25 आ रहा है। अब इसमें देखना क्या भाई आगे क्या आएगा? तो देखो आ रहा है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो आगे किसका स्क्वायर आएगा भाई? 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अब देखो भाई अगली संख्या दे रखा है 57, 57 में क्या जोड़ दो? 36। ठीक है, 36 जोड़ोगे ना आप जैसे ही, तो कितना होता है भाई? 3 और ये 4, ये कितना हो जाएगा? 9, 93 होता है। तो आगे की संख्या आ जाएगी भाई 93 में से क्या घटाओ? 57। 57 जैसे घटाओगे तो क्या आ जाएगा भाई? +36। और किसका स्क्वायर होता है भाई? ये 6 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, देखो MRNUOSPA। तो आगे की बताओ भाई क्या आ रहा है? तो देखो भाई एक सीरीज आ रही है इसमें MNO
पी। ठीक है, सब में क्या हो रहा है भाई, एक एक प्लस हो रहा है, एम का तो क्या आ रहा है, एन आ रहा है, एन आगे वाली संख्या आ रही है एक प्लस होकर, फिर एक प्लस होकर क्या आ रहा है भाई, ओ आ रहा है, फिर एक प्लस होकर क्या आ रहा है भाई, पी आ रहा है। उसी प्रकार से देखो आर के बाद में कितना प्लस हो रहा है, आर के बाद में +3 हो रहा है भाई, और क्या आ रहा है, यू। ठीक है, यू में अगर 3 प्लस करोगे तो क्या आता है भाई, एक्स, और एक्स में 3 प्लस करोगे तो देखो एक्स के बाद में वाई जेड और ए तीसरे नंबर पे, क्योंकि उल्टी चल जाएगी एबीसीडी, तो क्या आ रहा है ए। अब ए में 3 प्लस करो भाई, अगर ए में आप करोगे, ए तो आ ही रहा है, ए तो आप लोगों को दे ही रखा है, इसके बाद में ए से 3 प्लस करोगे ना, +3, तो क्या आएगा भाई, डी। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका, डी, क्योंकि पी के बाद में क्यों फिर आएगा 3 छोड़कर डी, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ मैथ रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं भाई। तो थर्ड सेशन अपना यहीं समाप्त होता है, अगली क्लास में मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो भाई जिसको अगर जो भी समस्या रहे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकता है, अपनी समस्या डाल सकता है। तो अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।